बुलाती है मगर जाने का नहीं। राहत इंदौरी ने जब ये बात कही थी तो बहुत सोच के समझ के कही थी। अब जैसे देखिए देवघर का मामला, यहां पर उत्तर प्रदेश के श्रीकांत तिवारी से एक युवती ने झांसा दे करके और उनके पास के गहने वहने सब कुछ पार कर दिया। श्रीकांत तिवारी तो ये करके खड़े थे, मतलब बर मुंह में पड़। उनको उम्मीद था कि युवती उनसे शादी करेगी, पर शादी क्या, जो इनके पास था वो भी चला गया। मामला देवघर का है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर स्थित पाठक धर्मशाला के शौचालय के पास शादी के नाम पर ठगी और जेवर चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लोधी थाना क्षेत्र के नैनी निवासी श्रीकांत तिवारी ने बाबा मंदिर थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि शादी के बहाने आई एक युवती उनके सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। पीड़ित श्रीकांत तिवारी ने बताया कि करीब 5 दिन पहले उनके मोबाइल के माध्यम से पटना निवासी रेणु कुमारी से बातचीत शुरू हुई। बातचीत के बाद दोनों की पटना में मुलाकात हुई। युवती ने उन्हें बताया कि उसके माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है, जो उसकी शादी नहीं करा रहे। उसने ये भी कहा कि उसने सोने के जेवर गिरवी रखे हुए हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए रुपए की जरूरत है। श्रीकांत वैसे तो लौंडे सख्त थे लेकिन पिघल गए। श्रीकांत के अनुसार युवती के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने 4 किस्तों में ऑनलाइन कुल 85,000 रुपए उसके खाते में भेज दिए। इसके बाद युवती ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शादी करने का प्रस्ताव रखा। युवती के कहने पर श्रीकांत अकेले ही देवघर पहुंचे और अपने किसी परिजन या मित्र को साथ नहीं लाए। श्रीकांत ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे वो बाबा मंदिर पहुंचे, जहां कुछ देर इंतजार के बाद युवती आई। उसने बताया कि वो अपनी एक सहेली के यहाँ रुकी हुई थी। इसके बाद वो पाठक धर्मशाला स्थित सुविधा भवन के शौचालय में पहले नहाने की जिद करने लगी और श्रीकांत को भी नहाने के लिए भेज दिया। पीड़ित का आरोप है कि जैसे ही वो शौचालय में नहाने गए, युवती उनके बैग में रखे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। चोरी गए सामानों में एक भर की सोने की अंगूठी, लगभग 2 तोले की सोने की चेन, मंगलसूत्र, बिछिया सहित अन्य आभूषण शामिल है। श्रीकांत ने बताया कि बाहर निकलने पर युवती नहीं मिली। काफी खोजबीन और पीछा करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने बाबा मंदिर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत देने के बाद संभावित ठिकानों और जसीडीह रेलवे स्टेशन पर भी युवती की तलाश के लिए वो निकल गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शिकायत के आधार पर युवती की पहचान और उसकी तलाश के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रयागराज से। प्रयागराज में कहाँ घर है? हमारा प्रयागराज नैनी। हाँ, दोगी थाना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीकांत तिवारी है। क्या करने आए थे? हम आए थे, ये लड़की लेके आई थी हमको। हाँ। हमको शादी करने के वो बोली थी। हाँ। तो वो ऐसा हमको बोली कि हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे चाचा चाची लोग नहीं कर रहे हैं शादी। तो ऐसा है, एक बम्बई में एक लड़का रहता है, उसका बुआ का लड़का, और एक हमारे रिश्तेदार है, उसी वो दोनों साथ में काम करते हैं। तो ये जो रिश्तेदार है हमारा, ये लड़की उससे बोली कि कोई लड़का वो कर दो शादी करने के लिए। तो हमको 5-6 दिन से बात चल रही थी। फिर हमको बोले कि बात करा दो, तो हमसे बात करा दी। तो 5-6 दिन उन लोग बात किए, फिर हमको बात करा दी। आज क्या हुआ? आज हुआ हमको यहाँ से स्टेशन से लाई। कौन स्टेशन? ये कौन सा स्टेशन है? बैद्यनाथ धाम स्टेशन। बैद्यनाथ धाम कहाँ से? यहीं से, जसीडीह से। हाँ, यहाँ से। हाँ। हम गहना लिए थे, बोले कि गहना हम पहन ले और चलो वहाँ पे बाबा बैद्यनाथ पे चलते हैं, तुम नहा लो। और साड़ी उसको दिलाए हैं 3,000 का, और चूड़ी भी दिलाए हैं। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है रेनू। घर कहाँ है उसका? पटना में है। तो आप शादी करने के लिए आए थे? हाँ, ये शादी का बोल रहे थे कि हम शादी करेंगे। तो कितना क्या क्या सामान लेके भाग गए? हमारा सोने के चैन था 1.5 तोले का। हाँ। और उसके बाद एक लेडीज अंगूठी थी 54 भर का, और मंगलसूत्र था। हाँ। और झुमका था कान का। अच्छा। और छागल था। हाँ। और हाफ पेटी था तो चांदी का। लेके भाग गई? लेके भाग गई। हम जैसे मुँह ये सर भिगोए, 2 मिनट नहीं हुआ, वैसे ही दादी 2 औरत बैठी थी। हम बोले कि कहाँ गई? कहीं कि ऐसे ही गई। हम दौड़ के न नंगे ऐसे दौड़ के गए।
हमको नहीं मिली।